सभी को नमस्कार बच्चों, हमारे आईबीटी गुरुग्राम प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस क्लास में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन को लेके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको प्यार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो ओरिएंटेड रहेगा हमारा ये बच्चों सीएचएसएल एग्जाम पे ओरिएंटेड रहेगा, उसका पीवाईक्यूज है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा नरेशन पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर, ठीक बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। जब भी बच्चों नरेशन को अटेम्प्ट करने जाओ तो दो तीन चीजें पहले ऑलवेज कीप योर माइंड, दिमाग में कुछ बातें लेके चलना। नरेशन को अटेंड करने के लिए नरेशन क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करें तो कुछ अप्रोचेस हैं वो दिमाग में सबसे पहले आपके होने चाहिए बेटा। जैसे क्वेश्चन है, ही सेड टू द ग्रोसर व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटोज, ठीक है बेटा। सबसे पहले पता आपको ध्यान का देना है, जिससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़े। कि जो लिखा हुआ हमारे पास बच्चों अपने आप में क्या है, ये डायरेक्ट, जिसमें बच्चों पूरा का पूरा ये डायरेक्ट, हमें कैसे पता, इस इन्वर्टेड कोमा से पता, ठीक। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सबसे पहली जो आपकी नजर पड़नी चाहिए वो इसमें जो लिखा हुआ है ये, ठीक है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच जो लिखा हुआ है इसका टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, इसे बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है क्लासेस में और वैसे भी बताया हुआ है कि जो सेंटेंस होते हैं बेसिकली चार टाइप के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो बेटा ये कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास है बट, क्या बच्चों लिखा हुआ है बट, और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब बेटा ये इंटेरोगेटिव है। अगर ये इंटेरोगेटिव है यहाँ पे बेटा जो सेड टू है वो आस्क में होगा, सभी में आस्क जो है वो, ये भी आस्क आस्क आस्क, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ठीक हुआ। जैसे ही हमने दैट देखा हमने इसको पहले बाहर कहा, क्यों, क्योंकि सर हमें पता है दैट हमेशा बताने का जो काम करता है वो डिक्लेरेटिव को बताता है सर, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट के में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन दोनों को, इसको और बेटा इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर तो हमें चाहिए होगा। ये WH फैमिली जो है ये खुद ही कनेक्टर बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, कनेक्टर बन जाएगा। इस जगह पे बेटा देखोगे तो WH फैमिली आपका इंटेरोगेटिव का काम कर रहा है, फिर बच्चों यहाँ पे क्या काम कर रहा है बेटा, यहाँ ये काम कर रहा है हमारे पास कनेक्टर का, कंजंक्शन का। अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद वी नीड ऑलवेज सब्जेक्टिव केस, क्या बच्चों, सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ये तो पहली बाहर हो गया इस वाला, इसी बेस पे। फिर ये वॉज भी इसी बेस पे बाहर हो गया, और पहले वाले को बेटा हमने ऑलरेडी पहले ही बाहर कर रखा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, वॉज हुआ, ठीक है बेटा। बात सबको समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। द इंटरव्यू आस्क्ड अशोक व्हाई डिड यू लीव दैट जॉब, ठीक बेटा। फिर से देखो दोबारा इंटरोगेटिव है ये, हाँ ये ना, जैसे इंटरोगेटिव हुआ सब जगह पे यहाँ आस्क्ड 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 अपने आप में ठीक हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि दैट जो ये लगा रखा है ना बेटा सब में, ये कॉमन, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगर हम इस दैट को यहाँ से हटा दें, क्योंकि दैट तो हमारे ऑप्शन पहले होना ही नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे दैट होना चाहिए था, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई डिड यू लीव, बेटा ये जो हमारे पास लिखा है व्हाई, ये बेटा खुद अब क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे कंजंक्शन बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, कंजंक्शन बनेगा। और इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्या चाहिए बच्चों, देखो सब्जेक्ट यहाँ भी आ गया, ठीक है भाई, सब्जेक्ट यहाँ भी आ गया, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। इसके लिए देखो बेटा टेंस को, ये टेंस क्या लिखा हुआ, V2 बेटा। और टेंस को जब नरेशन में चेंज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना मेरी बात को, जब हम टेंस में नरेशन को चेंज करते हैं तो इसको हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, क्या बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है बच्चों, जैसे एग्जांपल समझिए, हार्दिक पांड्या पहले गुजरात का कप्तान था, जब वो मुंबई में आया तो उसने एक कंडीशन रखी कि मैं यहाँ भी कप्तान बनूंगा। इसका मतलब जो उसकी पोस्ट पहले थी वही पोस्ट उसने मुंबई में आके लिए कैप्टनसी की दी, दैट इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। बात समझ में आ गई सर। नीतीश बाबू का भी यही हाल था सर, पहले किसी और पार्टी में मुख्यमंत्री थे बिहार के, अब किसी और में आगे वहां भी वो मुख्यमंत्री बने, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इसे कहते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा होगा वो रहेगा तो इंडेफिनिट पर पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बेटा। तो ये लिखा हुआ जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये पहले से ही पास्ट में है। अगर ये पहले से ही बच्चों पास्ट में है तो हमारा जो ये क्वेश्चन होगा कहाँ शिफ्ट होगा बच्चों, पास्ट के परफेक्ट में। कहाँ होगा बेटा, पास्ट के परफेक्ट में शिफ्ट होगा। ये तो पास्ट परफेक्ट है नहीं, ये बाहर हुआ सर, ये भी पास्ट परफेक्ट है नहीं सर, ये भी बाहर हुआ सर, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कहा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। बात सबको समझ में आ रही बेटा। क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, अप्रोच क्या मैं वो बता रहा हूँ। टेक्स्ट, शी सेड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट, ठीक है बेटा। अब सेंटेंस को जैसे आपने देखा बच्चों अपने आप में कैसा, ये असर्टिव है। अगर ये असर्टिव मतलब डिक्लेरेटिव है तो सबसे पहले देखो बेटा सब में सेड सेड सेड, कोई दिक्कत नहीं बेटे।
फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन सब में दैट है, सब में दैट है, ये भी बात ठीक हो गई सर। दीपक स्लिप्ड सर अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है बच्चों किस में चेंज होना चाहिए, पास्ट के परफेक्ट में। किसमें बेटा, पास्ट के परफेक्ट में चेंज होना चाहिए। तो सर यहाँ पे स्लिप का स्लिप था, ये गलत हो गया सर। स्लिप का स्लिपिंग होना, ये भी गलत हो गया सर। हमें ये प्रेजेंट में नहीं करना था, पास्ट में करना था, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक बेटा, कैसे क्वेश्चन उड़ाना है ध्यान रखना, और ये 2018 के सिचुएशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, देखने में लग रहा है भयंकर सा, कितना लेंथी क्वेश्चन है, और 2018 ये सिचुएशन में आ रखा है। ध्यान से देखना बच्चों। हेमंत सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, प्लीज टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। जैसे बेटा हमारे क्वेश्चन में टुमारो शब्द देखो, देखो बेटा टुमारो आ गया, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट पहले पास्ट में उसका एडवर्बियल चेंज भी करना पड़ेगा। टुमारो को बेटा नेक्स्ट डे में चेंज करना पड़ेगा। किस किस ऑप्शन में नेक्स्ट डे है, देखो ये नेक्स्ट डे हुआ, ये नेक्स्ट डे कहीं हुआ, इसमें क्या बेटा नेक्स्ट डे हुआ, इसमें नेक्स्ट डे है, तो पहले तो ये आपने ऑप्शन बाहर कर दिया एक तरीके से, और इसका आंसर निकल चुका है, और बेटा इसका आंसर निकल चुका है। आप सोचो इतना लेंथी क्वेश्चन और कितने आसान तरीके से हो गया, आपको क्या लगता है? अप्रोच का सर बहुत बड़ा रोल, बेटा ध्यान रखना। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने एक अप्रोच के टेक्निक से सेकंड में उड़ा दिया। आप सोचिए ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया हुआ है, लगता है एग्जामिनर ने 2-3 पैक फालतू लगा दिए होंगे। बात समझ में आ गई सर? चलिए अब इसको थोड़ा डिकोड करते हुआ कैसे क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे बच्चों, 2-3 बातें हैं। एक तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ हमें दिख रहा है सेड टू बेटा, ये इतना जो लिखा हुआ दिखा बेटा, ये हमारे पास क्या है, इंपेरेटिव है। क्या बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, जिनकी स्टार्ट सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है हिडन। ये बात मैंने वॉइस में पढ़ा रखा है आपको, ठीक। दूसरा हमारे पास जो बच्चे यहाँ से स्टार्ट है, ये आई विल कम टू सी वाला बेटा, ये डिक्लेरेटिव है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास दो तरह के सेंटेंस है, दोनों का अलग अलग नेचर है। दोनों का क्या बच्चों, अलग अलग नेचर है। और ऐसे ही क्वेश्चन को एडअप करके बेटा सीजीएल में, क्वेश्चन मेंस में, सीजन के मेंस एग्जाम में पेपर को लेंथी किया जाता है, ठीक बेटा, और कोई फालतू टेक्निक नहीं है। तो हमने जैसे इस क्वेश्चन को देखा सर, जब हम इस स्टेटमेंट को बताएंगे तो इसके लिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वैसी ही होनी चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है इंपेरेटिव की। और जब हम इसको बताएंगे सर, तो इसके लिए हमारी बेटा रिपोर्टिंग वर्ब और कंडीशंस वही होनी चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मतलब दो तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, रिक्वेस्टेड लिखना ठीक क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे बात प्लीज की हुई, तो रिक्वेस्टेड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भरत। यहाँ तक तो बच्चों ये जो बात हुई हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बात हुई बेटा इंपेरेटिव की। किसकी बात हुई, इंपेरेटिव की बात हुई हमारे लिए, ठीक है बच्चों। किसकी बात हुई हमारे लिए बच्चों, ये इंपेरेटिव की बात हुई हमारे पास यहाँ तक, ठीक। तो ये बात हुई हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखिए क्या बोलता है तुमको, दैट ही वुड कम टू सी हिम नेक्स्ट बेटा। अब ये दैट क्यों लगाया हमने बच्चों, दैट इसे लगाया क्योंकि उसके बाद का जो स्टेटमेंट है बेटा ये डिक्लेरेटिव है, और डिक्लेरेटिव को बेटा बताने के लिए हमें दैट कंजंक्शन का यूज करना पड़ता है। पर यहाँ पे बच्चों हमने टू लगाया, क्यों, क्योंकि बेटा इंपेरेटिव को बताने के लिए यू आर ऑर्डर, यू आर रिक्वेस्टेड, वी ऑर्डर हिम, वी रिक्वेस्टेड हिम, है ना, उसके बाद टू की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी, इसमें दो चीजें, दो कैटेगरी अलग अलग थी, एक इंपेरेटिव थी और एक डिक्लेरेटिव थी, दोनों को हमें अलग अलग तरीके से करना था। पर इसका जो बेस्ट अप्रोच था बेटा, वो जैसे टुमारो देखा हमने नेक्स्ट डे को टिक कर दिया। आ जाओ, द इंटरव्यू आस्क्ड रमेश, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले से इसने पास्ट में कर दिया है, इसका टेंस देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, और ये इंटरोगेटिव है। कैसा बच्चों, इंटरोगेटिव है। याद रखना बच्चों, हमारे पास जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर क्लोज एंडेड। क्या होता है सर, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं बच्चों जिन क्वेश्चन का रिप्लाई आप अपने मुंह को बंद करके भी दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, आपने कहा यस, मैंने कहा डू यू प्ले हॉकी, आपने कहा सर नो। हालांकि बात समझ में आ गई, जिन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको यस और नो में मिलता है सर, होता है क्लोज एंडेड। क्या होता है सर, है तो वो भी इंटरोगेटिव, उसमें भी जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा यही होगा, ठीक है बेटा, लास्ट में, लेकिन ये क्लोज एंडेड है, इसमें आपको यस और नो में रिस्पॉन्स करना है, ठीक। इसकी स्टार्टिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसका कोई डबल फैमिली नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड दूसरा होता है हमारे पास ओपन एंडेड। क्या होता है बच्चों, ओपन एंडेड क्या होता है बेटा, ओपन एंडेड जिसे कहते हैं, ओपन एंडेड का मतलब होता है जिस क्वेश्चन में हमें WH फैमिली का यूज करना पड़ जाए, WH फैमिली का यूज करना पड़ जाए। WH फैमिली होगी, फिर हमारे पास वही पुराना कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये बेटा WH फैमिली हमारे पास बहुत सारी होती है, पर मैं आपको कुछ मेन बता देता हूं, जैसे व्हाट, मैन, वेयर, हुज, हू, हाउ, व्हिच, व्हाई, ये 9 हमारे पास थोड़ी इंपॉर्टेंट है।
अब आता है क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन ने कहा जैसे ही आपको डू पूछा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका आंसर पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए बेटा, है ना। दैट की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बात अपना आप में इंटेरोगेटिव है, और हमें बेटा याद होगा कि क्लोज एंडेड में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं कोमा के बदले। तो ये ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए बेटा ये लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लिखा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा आंसर कहाँ चाहिए बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में। इसने हैव लिखा, ये पहले बाहर हुआ, ठीक है भाई। अब हमारे पास इसमें क्या है, इफ ही हैड आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट है, ये हो सकता है ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट। बेटा देखो जब इसने ही लिख दिया है हमारे पास, क्या बच्चों, ही लिख दिया, ध्यान से समझना यहाँ पे, और यहाँ पे देयर का गेम है, यहाँ भी देयर, यहाँ भी देयर, यहाँ भी his। अब बेटा जब प्रोनाउन चेंज करते हो, ध्यान से समझना बेटा, प्रोनाउन चेंज करते हो तो आपने शायद एक नियम पढ़ा होगा प्रोनाउन का, शायद बुक्स में जनरली यही लिखा होता है SON 1 2 3, है ना बेटा, यही पढ़ा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ सर समझ लो ये पंगा है क्या, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट। वो क्या है, देखो बेटा इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, एक होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला अगर एक है तो आई कहलाएगा, और एक से ज्यादा होगा तो वी कहलाएगा। क्या मैंने कहा बच्चों, अगर बोलने वाला एक है तो आई कहलाएगा, और एक से ज्यादा है तो वी कहलाएगा, ठीक है बेटा। सेकेंड पर्सन हमारे पास क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं सर, लिसनर। सुनने वाला एक हो या अनेक हो सर, वो अपने आप में यू ही कहलाता है, ठीक। थर्ड हमारे पास होता है सर नॉन एक्टिव। क्या होता है बॉस, नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव क्या होता है बच्चों, नॉन एक्टिव क्या होता है, नाइदर स्पीकर नॉर लिसनर, जो आपकी बातचीत में एक्टिव ही नहीं है। ध्यान देना ये दोनों एक्टिव होते हैं हमारे किसी भी कन्वर्सेशन में, ठीक है बेटा, ये दोनों हमारे किसी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव होते हैं, स्पीकर और लिसनर। बाकी इनको छोड़ के सब बेटा क्या होते हैं, नॉन एक्टिव होते हैं, ठीक बेटा। तो हमारे पास नॉन एक्टिव क्या आ गया, किसी का नाम लिख दिया हमने सोनू, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट, एक से ज्यादा हुआ तो दे बेटा, etc। ये थर्ड पर्सन है। एंड एज वी नो दैट इन वन कन्वर्सेशन ओनली टू पर्सन्स दे लुक ऑलवेज एक्टिव, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन ऑलवेज इज नॉन एक्टिव बेटा, बात सबको समझ में आ गई। तो हमें करना क्या होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो उसको स्पीकर से बदलेंगे, सेकंड पर्सन को लिसनर से बदलेंगे। सिंपल सा लॉजिक होता है और कुछ नहीं, क्योंकि वो होते वही हैं, वो होते वही हैं जिनसे हम उनको बदल रहे हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर। थर्ड पर्सन हमारी किसी बातचीत में होता ही नहीं है, वो ना तो स्पीकर के रूप में ना लिसनर के रूप में, हमारे वहां पे वो एक्टिव ही नहीं कन्वर्सेशन में, बस उसका जिक्र हो रहा है, इसलिए बेटा वो नो चेंज होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके पास क्या दिख गया बच्चों, आर। आर कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन। अब जब फर्स्ट पर्सन होगा तो वो स्पीकर से चेंज होगा, और आपका स्पीकर क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे देखो स्पीकर क्या लिखा बेटा आपका, हमारे पास इंटरव्यूअर है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे सर, अपने आंसर को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो आप ये बताओ आंसर में हिज लगाएं या देयर लगाएं। देखो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। इंटरव्यूअर ने रमेश से पूछ लिया कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, दे और वी वाला क्वेश्चन, दे और वी का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर इसके अंदर इस आर प्रोडक्ट बेटा, आर प्रोडक्ट में इंटरव्यूअर जो रमेश भी इंक्लूड है, ध्यान से समझना, जिससे पूछा गया वो भी इंक्लूड है, तो बेटा वो अस का केस होता है। लेकिन रमेश उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए बेटा बात किसकी यहाँ पे बात होगी, हमारे पास हिज की बात होगी। उनके जो उनका प्रोडक्ट है तो या तो हिज नहीं, सॉरी देयर की बात होगी बेटा। किसकी बात होगी, क्योंकि उसमें वो ज्यादा लोगों की बात, प्रोडक्ट्स की संख्या ज्यादा है, तो हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे, देयर करेंगे, ठीक बेटा। इसको देखते हैं, ये यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है, तो हमारे पास इस कंडीशन लेकर चलेंगे बेटा, देयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई ग्रैंड मदर सेड आई बोर 6 चिल्ड्रन। बेटा बोर यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है और ये सेंटेंस अपने आप में डिक्लेरेटिव है, क्या बच्चों ये सेंटेंस अपने आप में डिक्लेरेटिव है, तो टोल्ड जो लिखा हुआ है बेटा, इसका आना पहले गलत। इसका लॉजिक क्या, देखो बेटा सैड का और टोल्ड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। सैड का और टोल्ड का लॉजिक है बेटा, दोनों के दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बच्चों, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बेटे। पर कंडीशन पता है क्या बच्चों, कंडीशन यहाँ पे ये है हमारे पास कि जो सैड होता है बच्चों, ये मोनो, क्या बच्चों ये मोनो ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव होने का मतलब बच्चों ये अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेता है, या तो ये अपने बाद होम को लेगा, या अपने बाद ये वट को लेगा, किसी एक को लेगा, ठीक बेटा। लेकिन जो ये वाला हमारे पास होता है बच्चों, डाई ट्रांजिटिव होता है। डाई ट्रांजिटिव कहने का मतलब ये अपने बाद होम भी लेगा और अपने बाद बच्चों ये वट भी लेगा, दोनों लेगा।
अब देखिए ये हमारे पास जो नरेशन होता है ना, दरअसल में वो कुछ नहीं है, सेकंड क्लास का टॉपिक आपने हिंदी में पढ़ा वही होता है। नरेशन पता है किसे, नरेशन किसे कहते हैं हम? किसने कहा, हु सेड, कब कहा, व्हेन। अगर यहाँ पे लिखा होता मुझसे तो होता हमारे पास होम, और ये लिखा हुआ बेटा पूरा व्हाट, क्या कहा। बचपन में जो आपने कहानी पढ़ी, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा और क्या कहा, बेटा इसी को नरेशन कहते हैं, सिंपल सी बात समझो। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जो ये वर्ब लिखा हुआ है सेड, इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है व्हाट, तो ये सेड का सेड रहेगा। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं, होम का भी यहाँ मेंशन होता है, सेड टू मी, तो टोल्ड होता बेटा। इसीलिए बेटा ये टोल्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ व्हाट का रिप्लाई है। अब देखिए बेटा बोर यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये पास इंडेफिनिट है, तो ये पास इंडेफिनिट, तो ये तो पहले ही कट गया, ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास जो बोर की थर्ड फॉर्म होती है बेटा, वो बोर होती है, ठीक बेटा, तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट थोड़ा लिख लेना कॉपी में बेटा, जो मैं बता रहा हूँ, सेड का डिफरेंस क्या है, टोल्ड का डिफरेंस क्या है। आगे देखिए, आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द दिस बाइक। बेटा देखो ये पास्ट में है, जब ये पास्ट में होगा तो ही इसका टेंस आगे चेंज होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ हमारे पास इस कंडीशन में दैट आया तो पहले गलत हो गया। हमने कहा सर जब इंट्रोगेटिव की बात होती है तो दैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, जब पहले से ही बातचीत की प्रेजेंट में है तो इसको हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन बाहर हो गया आपका सर। अब ये दोनों ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है बेटा, ध्यान से समझना। यहाँ पे WH फैमिली एज एन इंटेरोगेटिव काम कर रहा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का काम कर रहा था, उसमें जो लिखा हुआ ये इज है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया बेटा। लेकिन यहाँ पे जो ये काम कर रहा है बच्चों, ये कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव केस, इसलिए ये बाहर हो गया, आपका ये आंसर ठीक हो गया बेटा। बस आपको समझ में आ गई बच्चों, वेरी गुड। द लॉयर सेड टू द अक्यूज वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी। बेटा जैसे ही क्वेश्चन देखा फिर से इंटरोगेटिव का आ गया, कहीं दैट तो हमारे पास नहीं बीच में, जैसे ये दैट आया ये बाहर हुआ। सर इफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इफ हमेशा क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन में ही आता है, ये तो पहली बार हो गई। अब देखा हमने सर ये वेयर है हमारे पास, जो ये वेयर है बच्चों यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा, इसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, ये भी बाहर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक हो गया बेटा। बस सबको समझ में आ गई। यहाँ पे बच्चे कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना वर, बेटा इसको देखकर सोचते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ऐसा नहीं, आराम से टेक्निकली पढ़ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया आई हैड अ कार, तो अगर आप इसे पास्ट परफेक्ट समझ लोगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल में लिखा बेटा क्या, ये पास्ट इंडेफिनिट है। बट अगर मैं ये लिखूं कि आई हैड परचेज्ड अ कार, तब बेटा वो पास्ट परफेक्ट होगा। और अगर बच्चों ये लिखा हुआ पास्ट हमारे पास इंडेफिनिट है तो इसका आंसर क्या बनेगा, आई हैड अ कार। टेक योर टाइम प्लीज, समझ लेना इसको आराम से बेटा। Mahesh said to the interviewer, "Sir, I was in charge of the production and unit at my previous office." बेटा जैसे सर का यूज हुआ हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह की बात हो रही है। और देखो बेटा यहाँ पे सैड आया, उसके बाद क्या लिखा है होम, किससे कहा सर, होम, इंटरव्यूअर से कहा, और क्या कहा सर, पूरी स्टेटमेंट व्हाट। तो इस कंडीशन में बेटा हमें सब में टोल्ड चाहिए, सब में टोल्ड है, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। अब ये स्टेटमेंट बच्चों अपने आप में क्या है, असर्टिव है। अगर ये बच्चों अपने आप में असर्टिव है तो ये हमें दैट का देखना बिल्कुल सही समझा, लेकिन आगे हमने पढ़ा सर, ये सर को बेटा एलिमिनेट, सुपर फ्लॉस हो जाएगा हमारे पास, सर की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बेटा। ये एक्चुअल में इस लिसनर का कॉम्प्लीमेंट था बेटा, तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ये बात हो गया, ठीक है भाई। अब महेश ने कहा आई वॉज, बेटा आई जो हमारा कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और स्पीकर हमारा बेटा सबसे पहले होता है, महेश से चेंज करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास ही, ये भी बाहर हो गया सर। यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमने बता दिया सर, इसको जब चेंज करेंगे महेश से का नाम ऑलरेडी आ चुका है पहले, तो उसके लिए ही लगाएंगे, तो आपका ऑप्शन बेटा ये वाला हो गया, ठीक। उमा आस्क हाउ इज योर ब्रदर। बेटा जैसे देखो क्वेश्चन देखा आपने, पूछा गया सब में आस्क है, मी है, ठीक है सर। हाउ हमारे पास जो लिखा हुआ, अब ये कंजंक्शन बन जाएगा, इसके बाद सर सब्जेक्टिव केस, तो ये बाहर हो गया सर हमारे पास, ठीक है। उमा आस्क हाउ माय ब्रदर वाज, ठीक है। अब देखिए ये भी बाहर हो गया सर। अब जैसे हमने देखा सर सेकंड पर्सन, क्या सर ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बेटा क्या होता है, लिसनर होता है, और लिसनर बेटा हमेशा यहाँ लिखा होता है, मी से चेंज करेंगे तो आपका आंसर बनेगा वाज, हाउ माय ब्रदर वाज, ठीक है बच्चे। इतने आसान क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है, समझ सकते हो क्या। मैंने कहा ना सर उसका माहौल कुछ ज्यादा ही सेट था, 2-4 पैक एक्स्ट्रा लगा के बैठा था उस दिन। भोला सेड टू हिज मदर व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। बेटा फिर से देखो इंटरोगेटिव आ गया, जैसे ही इंटरोगेटिव आपने देखा सर ये व्हाई हमारा आना ठीक हुआ। अच्छा दिस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब देखो जैसे ही इंटरोगेटिव हुआ सर आपने टोल्ड को पहले बाहर कर दिया, ये ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि इंटरोगेटिव में टोल्ड की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है हमारे पास। अब ये लिखा हुआ हमारे पास सर किसमें, सर प्रेजेंट में है, तो ये और ये पास्ट में है, तो ये सारा पास्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन भी सर बाहर हो गया आपके पास।
ये ऑप्शन और ये दो बाहर हो गए। अब देखिए वाई वॉज बेटा, ये तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये बच्चों क्या बन रहा है, कंजंक्शन बन रहा है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, तो वाई वॉज तो ऐसे ही बाहर सर। अब बच गया आपके पास सर, दिस वन इज द राइट आंसर। A new student said to me, where is the principal office? ठीक है भाई, फिर से इंटरोगेटिव है, सब में आस्क आया, आस्क इज सेड टू हमने बाहर किया पहले सर, ठीक है। अब WH फैमिली का क्वेश्चन है सर, ये भी वेयर ठीक, ये भी वेयर ठीक, वेयर ठीक, हमने इसके बाद कुछ भी देखना हो पहले इसको बाहर किया, क्यों, हमें असर्टिव चाहिए, हमें इस वेयर को बच्चों यहाँ पे क्या बनाना है, कंजंक्शन, और जैसे ये कंजंक्शन बनेगा याद रखना सब्जेक्टिव केस उसके तुरंत बाद आना चाहिए, तो ये पहले बाहर हो गया, आया ना। अच्छा, इसकी बात हो रही है हमारे क्वेश्चन में से, तो इसमें इज नहीं आएगा, क्यों, वॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे सेड टू लिखा है, जब ये पास्ट सारी बातें पास्ट, तो ये भी बाहर हो गया सर। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन, ये भी बाहर, दो बाहर हो गए बेटा, ठीक है। तीसरा हमने सेड टू से बाहर कर दिया सर, चौथा हमारे पास बाय डिफॉल्ट यही आंसर बचेगा, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, शी सेड टू यू आई हैव 1000 रुपी इन माय पर्स नाउ। जैसे नाउ को देखना, एडवर्ब जब भी दिखाई दे आपको, एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, एडवर्ब मैंने बताया था टाइम को लेके बेटा, यहाँ पे नाउ है, टुडे है, टुमारो है ना बेटा, हेयर है, ये सब एडवर्ब होते हैं आपके पास, ठीक। इनको जैसे ही हमने नाउ देखा और हमने आगे देखा सैड लिखा हुआ है, ये चेंज करना पड़ेगा, तो नाउ का हमारे पास देन होना चाहिए, पहले ये बाहर ये बाहर, ठीक है सर। एक नजर में क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया यहाँ तक का। अब इन दोनों में से आंसर देखो सर क्या होगा हमारे पास, जैसे ही देखा हमने सर आई लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन स्पीकर सी से चेंज होगा सर, यहाँ तक की सारी बातचीत ठीक। लेकिन ये वो सैड टू यू लिखा हुआ है, ये होम का रिप्लाई हो गया यू बेटा, और ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, अगर बातचीत ऐसी है तो हमारा सैड गलत हुआ, टोल्ड आंसर, इसका आंसर बेटा ये हो गया, सिंपल सी बात है सर, बिल्कुल ठीक है सर। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेरेंट्स कंटिन्यू, बेटा देखो कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक बेटा, जैसे आपने कंटिन्यू लगा सर, अपने आप में कैसा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव, क्या हुआ बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, इसमें इंप्रेशन लिखा है और डॉक्टर का कहीं ना कहीं सजेशन भी है। अच्छा, लेकिन हमारे ऑप्शन में देखो सर, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड, तो हमको इसको ठीक मानना पड़ेगा, इसको ठीक, हालांकि इसके आंसर में कोई सजेशन होता, कुछ ऐसी बात हो रही, पर हमें बेटा टोल्ड को ठीक मानना, हमारे उस ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। अभी कह रहा था डॉक्टर टोल्ड हिज पेशेंट टू कंटिन्यूड, बेटा टू के बाद किसी भी ग्रामर की किताब में नहीं लिखा, सेकंड फॉर्म आती है सर, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन बाहर हो गया। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेरेंट्स फॉर कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द नेक्स्ट वीक। अच्छा, फिर डॉक्टर सेड हिज पेशेंट दैट ही मे की सर कोई जरूरत नहीं, जब बात पास्ट में है तो आगे में नहीं आ पाएगा, ये भी बाहर हो गया बस। द डॉक्टर टोल्ड हिज पेरेंट्स टू कंटिन्यू द सेम कोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग वीक। सर जैसे आपने इस क्वेश्चन में यहाँ भी एडवर्ब को देखा, नेक्स्ट का बेटा क्या चेंज होता है हमारे पास बच्चों, फॉलोइंग, तो ये आपका सही हुआ। क्वेश्चन को करने की बेटा अप्रोचेस देखना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की वॉइस इतनी खास कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो। डोंट पार्क हेयर, देखो बेटा फिर से डोंट पार्क आ गया, ये भी अपने आप में इंपेरेटिव है, क्या बच्चों, ये भी अपने आप में क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव देखो, द पुलिसमैन ऑर्डर, पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन डोंट पार्क, ये तो पहली कॉन्टेक्स्ट से वहां इररिलेवेंट हुआ, ठीक। द पुलिसमैन सेड टू देम नॉट टू पार्क, द पुलिसमैन ऑर्डर नॉट टू पार्क, और द पुलिसमैन ऑर्डर नॉट टू पार्क। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हेयर, हेयर भी एडवर्ब हो गया, क्या बच्चों, हेयर भी तो एडवर्ब हो गया, और जैसे ही आपको बच्चों एडवर्ब हेयर दिखाई दिया, उसका आंसर क्या, देयर बनना चाहिए, तो ये आपका हेयर का हेयर बाहर हो गया सर, ये आपका हेयर का हेयर बाहर हो गया सर, बिना बोले आपका सर आंसर देयर हो गया सर। ऐसे क्वेश्चन उड़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ध्यान से समझना, नॉलेज आप अच्छी बनाइए, नॉलेज आपकी बढ़िया होनी चाहिए, नो डाउट सर, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका अगर आपका अच्छा है, क्वेश्चन को टारगेट करने का आपका तरीका अच्छा है, तो मैं बता सकता हूँ ये ऐसे क्वेश्चन वॉइस फॉर्मेशन के सेकंड्स में उड़ते हैं सर, सेकंड्स में उड़ते हैं। और यही याद रखना है बात को बेटा, आपको पेपर में टाइम को देख के भी चलना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में कोई खड़ा है तो वो आपका एक टाइम मैनेजमेंट और आपकी एक्यूरेसी। तो अभी आई थिंक जितना मैंने पढ़ा आपको समझ में आया होगा, आई होप। और अगली वीडियो में हम ऐसी और वीडियो लेके आएंगे सर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।